गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का चैप्टर जो है वह 4 यानी पाठ 4 जो है वह पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें अकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द के बारे में दिया गया है। अब देखिए, आइए हम अकारांत नपुंसक लिंग एक वचन शब्द सीखते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है, कुछ शब्द दिए गए हैं, कमलम, पत्रम, आम्रम, वैसे यह मुखम, नेत्रम, चित्रम, कंकणम, कंदुकम, वाद्यम। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, जितने शब्द हैं उस सभी शब्द के अंत में जो है म अक्षर जो है वह जोड़ा गया है। यह जो है नपुंसक लिंग एक वचन शब्द जो है का जो है पहचान कराता है। अगर नपुंसक लिंग एक वचन में रहे तब उस शब्द के अंत में जो है म जोड़ा जाता है और साथ में हलंत का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे दिया गया है यहाँ पे, कमलम अर्थात कमल, पत्रम अर्थात पत्ता, आम्रम अर्थात आम, मुखम अर्थात मुँह, वैसे नेत्रम अर्थात आँख, चित्रम अर्थात चित्र या फिर तस्वीर, कंकणम कंगन, कंदुकम गेंद, वाद्यम यानी बाजा। अब देखिए, जैसे इस पाठ के सभी शब्द रूपों के मूल शब्द अकारांत नपुंसक लिंग हैं। जितने शब्द हैं वो अकारांत हैं और नपुंसक लिंग हैं। इन मूल शब्दों के अंत में म जोड़कर एक वचन के शब्द रूप बनते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, मूल शब्द में है फल और इसका जो शब्द रूप बना उसमें म जोड़ा गया। अभी मैंने बताया था कि ये जो नपुंसक लिंग एक वचन बनाएंगे तो उसमें म अक्षर जोड़ करके जो है वह शब्द रूप बनाया जाता है और साथ में हलंत भी लगाया जाता है। अब है पुष्प, अर्थात अब इसका जो शब्द रूप बनाया गया वो हो गया पुष्पम। अब देखिए, कुछ शब्द संग्रह भी हैं, यानी इसमें संस्कृत में कुछ शब्द है और उसका हिंदी अर्थ बताया गया है। मैं बोल करके बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पुष्पम अर्थात फूल, कमलम अर्थात कमल, पाटलम अर्थात गुलाब, फलम फल, आम्रम आम, आम्रलम अमरूद, कदली फलम केला, नारंगम संतरा, जलम जल, अन्नम अनाज, मधुरम मिठाई, पायसम खीर, मोदकम अर्थात लड्डू, दुग्धम अर्थात दूध, पात्रम अर्थात बर्तन, उद्यानम अर्थात फुलवाड़ी, वस्त्रम कपड़ा, मूल्यम कीमत यानी वो जो वस्तु का जो मूल्य होता है वही कीमत, पत्रम पत्ता, छत्रम छाता। फिर है शरीरम अर्थात शरीर या फिर आप ये देह भी कह सकते हैं। फिर है शीर्षम सिर, नेत्रम आँख, पृष्ठम पीठ, उदरम पेट, मुखम मुँह, मित्रम दोस्त या फिर मित्र, धनम धन, कार्यम काम, वैसे ही रूप्यकम रुपया, चित्रम तस्वीर, कंदुकम गेंद, गीतम या फिर गानम अर्थात गाना, वाद्यम बाजा, औषधम दवा, कंगनम कंगन, भवनम भवन, द्वारम अर्थात दरवाज़ा, क्षेत्रम अर्थात खेत। आइए अब यहाँ पे कुछ ये प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास में। देखिए, चित्रों के नाम संस्कृत में लिखें। यहाँ पे कुछ जो है तस्वीर दिया गया है, उसका नाम जो है वह संस्कृत में लिखना है। अब जैसे पाटलम, यहाँ पे गुलाब का तस्वीर है जिसको संस्कृत में कहते हैं पाटलम। अब है केला, जिसको संस्कृत में कदली फलम कहा जाता है। वैसे ही पत्ता पत्रम, छाता छत्रम, बर्तन पात्रम, भवन अर्थात भवनम संस्कृत में लिखेंगे। तो वो मैंने आप लोगों को इसमें जो है वो पूरा कर दिया है। अब देखिए, अर्थ लिखना है, दूसरा में है अर्थ लिखना है। कुछ शब्द जो है संस्कृत का शब्द यहाँ पे उसका हिंदी अर्थ लिखना है। अब जैसे मित्रम, मित्रम अर्थात दोस्त, दुग्धम दूध, आम्रलम अमरूद, पायसम खीर, क्षेत्रम मैदान और उद्यानम फुलवाड़ी। इसी तरह अब कुछ शब्द जो है हिंदी में भी दिए गए हैं और उसका जो है संस्कृत में लिखना है। जैसे वह भी मैंने आपको पूरा कर दिया। यहाँ पे गाना, जिसको संस्कृत में गीतम बोला जाता है, काम उसको कार्यम कहते हैं। वैसे ही पीठ पृष्ठम कपड़ा, वस्त्रम दोस्त, मित्रम संतरा नारंगम। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, आप संस्कृत में जब कभी भी शब्द लिखिएगा तो म के साथ जो है हलंत लगाना वो अनिवार्य होता है। अब किन्हीं 3 फलों के नाम संस्कृत में लिखें। 3 फल वो आप अपने मन से कोई भी फल का नाम संस्कृत में लिख सकते हैं। जैसे कि अभी इस पाठ में भी दिया गया था, कदली फलम केला, वह एक फल है। वैसे ही नारंगम होता है संतरा। फिर वैसे ही आप जो है आम्रम लिखिए, यानी आम, आम्रलम लिखिए जिसको अमरूद कहते हैं। जो लिखना हो वो आप इसमें
संस्कृत में जो है फल के नाम लिख सकते हैं। अब आइए मिलान करें। देखिए इसमें जैसे सीड़, सीड़ का जो है संस्कृत होता है शीर्षम, वैसे ही दवा, औषधम, गेंद, कंदुकम, बर्तन यानी पात्रम, वैसे ही फूल, पुष्पम। अब आइए लिंग के अनुसार शब्दों को छाटें। यहाँ पे जो है आपको मैंने बताया था कि संस्कृत में जो है, संस्कृत भाषा में जो है वो संस्कृत के व्याकरण के अनुसार जो है वह लिंग जो है 3 होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। तो वह यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है, उस लिंग के अनुसार जो है आपको अलग अलग बॉक्स में लिखना है, अलग अलग जो है ये भाग दिया गया उसमें लिखना है। अब देखिए पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे जितने सारे एक वचन के शब्द दिए गए हैं और वह उसमें जो है कोई पुल्लिंग है, कोई स्त्रीलिंग है, कोई नपुंसक लिंग है। तो आपको पहचानना है यदि शब्द के अंत में विसर्ग लगा हो, विसर्ग होता है 2 बिंदु जो यह चिन्ह देख रहे हैं आप, वह जो होता है विसर्ग का चिन्ह होता है। तो यदि शब्द के अंत में विसर्ग दिया गया है तो वह पुल्लिंग शब्द एक वचन होगा। यदि शब्द के अंत में आ की मात्रा लगा हो, जैसे यहाँ पे दिया गया है छात्रा, आ की मात्रा है, तो यदि शब्द के अंत में आ की मात्रा लगा है तब वह स्त्रीलिंग शब्द होगा। वैसे ही यदि शब्द के अंत में मौ और मौ के साथ हलंत लगा है तब जो है वह ये नपुंसक लिंग होगा। जैसे मुखम, तो मौ है अंत में और उसके साथ हलंत लगा हुआ है, तो यह जो है नपुंसक लिंग हो गया। तो अब जैसे अलग करना है, छत्रम पहला है छत्रम, छत्रम में जो है मौ है, अंत में शब्द में मौ लगा हुआ है और हलंत है, तो वह जो है नपुंसक लिंग हो जाएगा। वैसे ही छात्रा, आ की मात्रा है, तो जिस अभी मैंने बताया था कि यदि अंत में आ की मात्रा हो तब वह स्त्रीलिंग होता है, तो छात्रा स्त्रीलिंग में। बाल, देखिए अंत में विसर्ग लगा हुआ है, तो अगर विसर्ग अंत में है तब वह पुल्लिंग शब्द होगा, तो वह पुल्लिंग में जाएगा, पुल्लिंग में लिखिए। फिर मेघ, विसर्ग है इसलिए पुल्लिंग होगा। मुखम, अंत में मौ है और साथ में हलंत है लगा हुआ, तो वह नपुंसक लिंग होगा। वैसे अन्नम, इसमें भी मौ है और हलंत का प्रयोग किया गया है, तो वह हो गया नपुंसक लिंग। वैसे ही ये नरह, विसर्ग है, विसर्ग जितने शब्द जिसके अंत में विसर्ग लगा है तो वह पुल्लिंग शब्द होगा। वैसे शिष्या, आ की मात्रा है तब वह स्त्रीलिंग शब्द होगा। शशकः, विसर्ग का प्रयोग किया गया है तब जो है वह ये पुल्लिंग शब्द होगा। वैसे ही मीन, विसर्ग का प्रयोग किया गया, पुल्लिंग शब्द है वह। कक्षा, आ की मात्रा है तब वह स्त्रीलिंग, और शरीरम, मौ है अंत में और हलंत है तब वह नपुंसक लिंग। इस तरह से आप इसे अलग कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब देखिए शब्दों के शुद्ध रूप लिखें। इसमें कुछ शब्द दिया गया और जो कि वह गलत है शब्द, उसको सही से जो है आपको लिखना है, वह मैंने यहाँ पूरा कर दिया। शिक्षक, वह इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इसमें हर्षी की मात्रा इसमें दीर्घी की मात्रा लगा हुआ है, आपको हर्षी की मात्रा दे करके बनाना है। वैसे ही दुर्वा, हर्षु की है, उसमें आपको दुर्गुकार देना है। इस तरह से जो है आप इसे बना सकते हैं, वो मैंने यहाँ पूरा कर दिया। अब आप लोगों को जो है अपने बुक में जो है इसे देख करके पूरा करना और इसे फिर याद भी करना है। और इस पाठ को जो है अच्छी तरह से, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे इस वीडियो को देख करके। ओके, थैंक यू।